सातवां फेल, जो आप समझ सकते हैं कि जो सातवां का डिग्री जो नहीं है यहाँ। युवा जब नौकरी मांगने जाते हैं तो उनको लाठी से पीटा जा रहा है। सींग नहीं है, वो गाय को वो गौ माता में नहीं आएंगे। अच्छा। और जिसका थोड़ा सींग निकला है वो गौ माता में। सम्राट चौधरी जी, आपको एक चीज बता देते हैं, हम राजद के लोग हैं। तेरी कैंचियां क्या खाक रोकेगी हमें उड़ने से, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। अरे वाह, क्या कहिएगा प्रभात रंजन जी, आजकल जो है नीरज कुमार के तो आप बात सुन ही रहे होंगे और धरना पे भी बैठे हुए हैं। नीरज कुमार जो है आजकल ज़बरदस्त तरीके से आरजेडी पर हमलावर है, क्या कहिएगा? सर देखिए, नीरज कुमार जी को हम बताना चाहेंगे कि वो जो कुछ भी उलूल जुलूल उनको बोलने के लिए ही रख दिया गया है। अब उनके मुंह से क्या अच्छा बात निकलेगा, आप गौर से उनका मुंह देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। वो उनका मुंह से उलूल जुलूल ही लंद फंद ही निकलेगा। वही कभी नीतीश को ये कभी बीजेपी पर हमलावर होते हैं, जब बीजेपी सड़ता है तो कभी राजद पर हमला होते हैं, तो कभी तो उनका हम बात नहीं कर सकते। नहीं, बात तो ठीक है, लेकिन वो नीरज कुमार जो है कई बार ऐसे बोले हैं, सोशल मीडिया पे देखे भी होंगे। वो कह रहे हैं कि जब सुरक्षा गार्ड हट गया तो वहाँ कौन लोग खड़े हैं, सुबह सुबह टहलने जा रहे हैं आजकल उधर। सुरक्षा गार्ड हट गया तो नीरज कुमार जी को उनको शायद पता नहीं है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को और राजमाता राबड़ी जी को और आदरणीय तेजस्वी जी को किसी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। उनके सुरक्षा के लिए पूरे बिहार प्रदेश के पूरे युवा और पूरे देश के जितने भी जो सामाजिक न्याय में जो विश्वास रखने वाले हैं, आदरणीय लालू जी के और राबड़ी जी के आवास को और उस पूरे परिवार को सुरक्षा देने के लिए तैयार है। हम लोग उनके बॉडीगार्ड हैं, हम लोग उनको असली सिपाही हैं। अगर उन पर थोड़ा सा भी खरोच लगेगा तो हम लोग ईंट से ईंट पूरे बिहार में बजा देंगे। ये बात शायद नीरज कुमार जी को पता नहीं है, इसलिए उनके कोई सिपाही बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है। हम लोग खुद आदरणीय लालू जी के सिपाही हैं। देखिए, अभी बैनर भी लगाए हुए हैं बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, जो है कानून व्यवस्था को लेकर के। वो तो लगातार कह रहे हैं एनडीए वाले की जो है हम लोग तो ये बिहार को एकदम जंगल राज मुक्त कर दिए हैं जी। अभी सर आप देखे होंगे कि पूरे बिहार में जो क्राइम का पैराग्राफ है, आप देखिए कि कितना ऊंचा है। आप महिला सुरक्षित नहीं है यहाँ। युवा जब नौकरी मांगने जाते हैं तो उनको लाठी से पीटा जा रहा है। आप देख रहे हैं जगह जगह पर दिन दहाड़े पटना के जो उनके आवास के आस इर्द गिर्द ही बैंक में दिन दहाड़े लूट लिया जा रहा है, व्यापारियों को लूट लिया जा रहा है। फिर किस हिसाब से कहते हैं कि हम ये मैंने भ्रष्टाचार जंगल राज नहीं है, ये महाजंगल राज का ये है, महाजंगल राज है। अभी के दौर में जो बीजेपी का मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी, ये सिर्फ झूठ और आडंबर फैलाने में और झूठी नीति फैलाने में ही आगे हैं। चलिए, तो अंततः आप लोगों का जो धरना है वो अगर मांग नहीं पूरा होता है तो क्या कीजिएगा? आज 9 जून को पूरे बिहार में प्रदेश हम लोग के प्रदेश से जो सूचना निर्देशित हुआ है, तो आज हम लोग पूरे बिहार में ब्लॉक पर धरना दे रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के, और इसी मुद्दा को लेकर के 17 जून को फिर जिला मुख्यालय पर भी हम लोग का धरना है। और ये बहरी गूंगी और मूर्ख मुख्यमंत्री को आगाह करना चाहते हैं कि आप उलूल जुलूल बोलना बंद करिए। आप जो सवाल सातवां फेल, जो आप समझ सकते हैं कि जो सातवां का डिग्री, जो अगर कोई डिग्री मानता है और डिग्री वो दे नहीं सकते हैं, तो बताइए कि वो हमको नियम के कानून क्या बतावेंगे। ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, ये सिर्फ आडंबर फैलाने में कभी हरा गमछा की बात करेंगे, कभी कुछ बात करेंगे। अभी एक बहुत बड़ी साजिश बिहार में और पूरे देश में चल रहा है। ये बड़ी शक्ति को, जैसे एक समय था जब अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई चलता था, लेकिन अभी का जो है एक साजिश के तहत अनुसूचित जाति और ओबीसी को बांटने की साजिश चल रहा है। और हम लोग यहाँ के जो मासूम गरीब जनता, भोली भाली जनता को, युवाओं को मुद्दे से भटकाने की साजिश चल रही है। अभी आप देखिए, न यहाँ रोजगार है, न किसानों के लिए कुछ है और भी कुछ है, न नीति है, न सिद्धांत है। फिर किस आधार पर ये कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं? आपको पता होगा, देश का हो चाहे किसी भी राज्य का हो, जीडीपी जो होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो किसी भी इंसान के जिस तरह से रीढ़ होता है वो टूट जाता है,
तो अपाहिज हो जाता है। ये कहते हैं कि हम विकास लगातार कर रहे हैं और हम ये कहते हैं कि जीडीपी लगातार माइनस कर जा रहा है, और किस मुद्दे से कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। देश पर लगातार 256 लाख करोड़ रुपया का कर्ज है। जो आदमी जन्म ले रहा है, जो बच्चा, वो 25,000 रुपये का 25 लाख रुपये का कर्जदार है, जो जन्मा जैसे ही। फिर ये कहते हैं कि किस तरह से हम ये करें, लेकिन ये बात नहीं है। ये जो सामाजिक लड़ाई जो लालू जी, जो दूसरे अम्बेडकर हैं, ये सिर्फ इन संविधान चुभ रहा है और लालू जी के नीति सिद्धांत इनको चुभ रहा है। ये सिर्फ जनता को गुमराह करना, इस संविधान को चेंज करना चाहते हैं और अनाप शनाप करके। आप बताइए, गौ की बात की है, गौ है, हमारी माता है। हम लोग को जनता को बताया जा रहा है कि गौ माता है, लेकिन ये सिद्धांत क्या देते हैं, बड़े बड़े कंपनियों को ये लाइसेंस दे रहे हैं। अभी बंगाल में तो घोषित कर दिए 14 वर्ष के बाद वाला खा सकते हैं। जिसका सींग नहीं है वो गाय को, वो गौ माता में नहीं आएंगे। अच्छा। और जिसका थोड़ा सींग निकला है वो गौ माता में आएंगे। ये बताइए कि आज 21वीं सदी में जहां अमेरिका, चाइना जैसे लोग चांद पर, हम भी चांद पर गए हैं, लेकिन आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मतलब हमारे दिमाग में ये कैसे डिसाइड होगा? नहीं, एक जो 14 साल के बाद जो है कोई भी गाय जो है, ये तो सींग वाला बात अलग है, वो आसाम साइड में है, लेकिन ये बंगाल में जो किया गया है कि 14 साल के बाद जो है कोई भी गाय को खा सकते हैं। यही आडंबर है, यही तो है झूठ का। आप एक देखे होंगे, शक्तिमान का एगो सीन देखे होंगे, उसमें एक राक्षस होता है, वो कहता है शराब पियो, वो कहता है ये करो, झूठ मूठ का। जस्ट लाइक वही ये है अभी के वर्तमान सरकार। आप बताइए 14 साल के ऊपर ऐसे गाय खाएगा? ये हमारे जनता जनार्दन इतना मूर्ख नहीं, हम लोग मूर्ख नहीं है कि समझ नहीं रहे हैं। 14 साल के बाद गाय खा सकते हैं और 14 साल के पहले वो हमारी माता रहेगी। अंततः क्या कहिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं? कहेंगे ये भ्रष्टाचारी, युवा विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, ये निकम्मी नीतियों वाली सरकार और महामूर्ख जो अभी सम्राट चौधरी हैं, ये हिदायत हो जाए। और आपको बताते हैं, ये कहते हैं हरा गमछी, हरा रंग हमारे तिरंगा झंडा में है, जो कहता है कि हरी भरी शक्ति देने का हरा रंग है, हमारी धरती की अंगड़ाई है। जब हरा रंग से, हरे से पूरे धरती, एक सांस से पूरे दुनिया चल रहा है हरा से। और ये कहते हैं कि गमछा, ये गमछा का इशारा कहीं और करते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि हरा जो है, जो हम समाजवाद में जो विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो हम गमछा टांगे हुए हैं। और इनकी नीति सिद्धांत हरा गमछा से कहते हैं कि गोली मार दो, जाति पूछ के गोली मार दो। ये ऐसे लोग न नीति है न सिद्धांत है, महामूर्ख हैं, जो कहते हैं कि फिजिक्स विश्वविद्यालय बना दो, हर डिपार्टमेंट का विश्वविद्यालय, हर विषय तो बोले हैं कि हर मैथ के भी विश्वविद्यालय ये बना दो। ये कौन से डिग्री, कौन से विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं हमको पता नहीं है, लेकिन इतना तो ज़रूर पता है कि बोरिंग रोड के ये माफिया थे, जहाँ से जो सीखे वहीं से सीखे हैं। गुंडागर्दी इनका काम था, वहीं से सीखे हैं और वही उलूल जुलूल बक रहे हैं। लेकिन ये लोकतांत्रिक है, देश है, लोकतंत्र है, बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है और राष्ट्रीय जनता दल हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जहाँ एक और जब अम्बेडकर ने कहे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, वही लालू यादव ने कहा कि शुगर चराने वाला, भैंस चराने वाला, लकड़ी काटने वाला, लोहा पीटने वाला, पढ़ना लिखना सीखो। तो ऐसे मूर्ख लोगों को, आपको एक और भी साइकोलॉजी है, जो मूर्ख रहता है वो पढ़ने की बात करिएगा तो चिढ़ आएगा। तो जस्ट लाइक ये हमारे जो अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये मूर्ख हैं, तो ये इनको पढ़ाई लिखाई से ज़रा चिढ़ होता है, तो पढ़ाई लिखाई के बाद इनका धंसता नहीं है। इसीलिए नहीं, अभी देख लीजिए स्कूल में लगा दिया गया, अभी कहीं कुछ है, पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं है, शिक्षा चौपट है। यहाँ युवा जिनका डेट एक्सपायर हो रहा है, पढ़ लिख के, डिग्री लिख के, PhD करके, PG करके सब बैठे हुए हैं, नौकरी का राह देख रहे हैं, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं है। इसलिए सम्राट चौधरी जी, आपको एक चीज़ बता देते हैं, हम राजद के लोग हैं, तेरी कैंचियाँ क्या खाक रोकेगी हमें उड़ने से, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। अरे वाह वाह वाह।